so excited. डॉक्टर सिमरन से भी मिलेंगे। Happy birthday to you. Thank you बुआ। मैं और गौरी अभी इसी वक्त निकल गए। वहाँ पहुँचकर बहुत सी तैयारियां करनी है। सिमरन का फंक्शन खत्म होने से पहले हमें रेडी होना चाहिए। हाँ एकदम बरोबर बरोबर। आज के हमारे इस फोरम में हम पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी को जिनका इंतजार था वो पत्रकार हमारे बीच आ चुके हैं। मुसाफिर। आइए मुसाफिर, प्लीज कम आइए। प्लीज आप लोग बैठिए प्लीज। मैं हाँ कैसी हो? I'm sorry मैंने डिस्टर्ब कर दिया तुम्हें। You carry on please. नहीं अभी मानिए, इट्स ओके। मैं वही रेप केस के बारे में बात कर रही थी जो नासिक में हुआ। तुम अब तक नासिक में थे? अब मैं और क्या कह सकती हूँ? पूनम भी यहीं हैं और मुसाफिर भी। आसमा प्लीज। मैं विमेंस स्टेट काउंसिल की तरफ से मुसाफिर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारा इनविटेशन कबूल किया और यहाँ आए। मैं चाहूंगी एक बार फिर जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। और अब मैं पूनम को आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ आए और कुछ कहें। मुझे आप सबने सहारा दिया। एक अकेली लड़की की मदद कौन करता है? मैंने हमेशा लोगों को अपना फायदा उठाते हुए देखा। तुम क्यों रो रही हो? अरे देखो ये इतने लोग हैं तुम्हारे साथ, अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। पूनम के साथ जो जाती हुई उसके बाद पुलिस ने इसकी कंप्लेंट तक लिखने से मना कर दिया और तभी मैंने अपने अखबार के जरिए तमाम लोगों से सवाल किया था कि क्या शीशों का कोई मसीहा नहीं होता। हम समाज के दबे हुए, पिछड़े और कमज़ोर वर्ग के बारे में सोचना तो दूर, उनकी परेशानियों के साथ उनके साथ कोई इत्तेफाक नहीं रखते, कोई सहानुभूति नहीं जताते। इसलिए मैं पूनम की ही तरह और बहुत से लोग जो कि अत्याचार का शिकार हुए हैं, उनसे फैज़ अहमद फैज़ की कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा। बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल के ज़ुबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल के जान अब तक तेरी है।
समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आज सिमरन का दिन है, इसलिए हर चीज, हर डिश उसकी पसंद की बननी चाहिए। अब घर में बननी चाहिए, बाहर से आएगी, जो भी हो। समझ गई मैं, पर ये नहीं समझी कि बाहर से क्या आएगा और घर में क्या बनेगा। हाँ, तो फिर ये तो बता दो कि उसे क्या क्या पसंद है। अभी काय साहब, मेरे को थोड़ी मालूम, तुमको तो मालूम है भाई को क्या पसंद है। मालूम था, लेकिन अब शायद उतना नहीं जानता। सिमरन की टेस्ट और पसंद काफी बदल चुकी है। भैया डोंट वरी, ये सारे काम मैं और शगुना कर लेंगे। आप बस कोई चिंता मत कीजिए, जो भी बाहर से ऑर्डर करना है वो मैं मंगवा दूंगी। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है ना? देखिए, ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है, ये पूनम की ज़िंदगी का सवाल है, और उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला बच जाए तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हम लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकती। सो आई फील दैट एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हम लोगों को हर कोशिश करनी चाहिए पूनम को न्याय दिलवाने की। पूनम पर ज्यादती की बात करने से पहले शायद आप भूल रहे हैं कि वो एक कॉल गर्ल है। अगर वो इस पेशे को शर्मनाक नहीं मानती तो फिर इस घटना को इतनी तूल देने की वजह? देखिए, आप किस पेशे को शर्मनाक कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? ये किसी भी औरत का एक पेशेवर कॉल गर्ल होना वो बहुत बड़ा पाप हो जाता है। हम सबको हक मिल जाता है उस पर उंगली उठाने का, जबकि मर्द जो हैं, जो उसके पास जाते हैं, वो चाहे आप हों या मैं हूं, हम लोग साफ बच जाते हैं। क्यों, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। जबकि सच ये है कि अगर आपकी और हमारी इच्छाएं न हो तो ये पेशा खत्म हो जाए। देखिए, इसमें किसी एक को दोष क्यों देना, और कैसे दे सकते हैं आप किसी भी एक को दोष? मोरोवर, एक लड़की अगर कॉल गर्ल है तो शायद अपनी मजबूरी की वजह से है, लेकिन उस मजबूरी की वजह से वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे या अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी नहीं जी सकती। ये गलत है। उसको पूरा हक है कि वो इज्जत से और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिए। लेकिन आप प्लीज चुप रहेंगे? ऐसे सवाल पूछकर आप इस प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं। मिस्टर अभिमन्यु सक्सेना उर्फ मुसाफिर, बहुत पहले मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था। आप तो एक फैशन फोटोग्राफर थे ना? आपका शूट किया हुआ मिरेकल टेक्सटाइल्स का कैलेंडर मैंने देखा है। तो फिर आप इस ग्लैमर और चकाचौंध से भरी दुनिया को छोड़कर एक छोटे से न्यूज़पेपर में काम कैसे करने लगे? जिंदगी बदलाव चाहती। मैं रंगीन चश्मा लगाकर जिंदगी की रंगीनियां देख रहा था और फिर उससे मेरा मन भर गया। तो फिर मुझे लगा कि मुझे जिंदगी की सच्चाइयां देखनी चाहिए। मैं जिंदगी को उसके असली रूप में देखना चाहता था, और वैसा करने के लिए आपको हमेशा कुछ एक बदलाव करने पड़ते हैं। मुझे भी अपने कैमरे का फिल्टर उतार कर जिंदगी को बिल्कुल उसके सही रूप में देखना होगा। देखिए, जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके कुछ एक रंग हैं जो कि मैं नहीं देख पा रहा था। तो here I am। सारी चीजें आ गई ना? पोस्टर वगैरह सब है ना? ओके। शगुना, शगुना, मैं डेकोरेशन शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे ये मैचिंग कुशन कवर्स और बेडशीट चाहिए। मुझे ये रंग का? हाँ, ये रंग का। पीले रंग का है मेरे पास। गौरी दीदी, मेरे साथ चलो ना, मैं तुमको बताती किधर है। वो किचन में, मेरा गैस चालू है। चलो जल्दी जल्दी। ओहो। प्रणय, तैयारी कैसी चल रही है डॉक्टर साहब? हाँ, बिल्कुल तैयारी चल रही है। बस अभी मैंने शुरू की है तैयारी।
मैंने आपसे पहले भी पूछा था, फिर से पूछ रहा हूँ, डू यू नीड एनी हेल्प? नो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब, बहुत काम है। आई खामखा गेट डिस्टर्ब्ड, यू नो व्हाट आई एम सेइंग? ओके, ऑल द बेस्ट डॉक्टर। ऑलराइट, सुनो, टाइम पर आ जाना, या? ओके, बाय, सी यू। प्रणय, भाई डॉक्टर जोशी इज वेरी एक्साइटेड। प्रणय, हम भी सिमरन दीदी के यहाँ चले प्लीज। अरे साफ मना कर दिया। यू नो रश्मि, बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। भाई बर्थडे तुम्हारी दीदी का है और डॉक्टर जोशी ऐसी तैयारी कर रहे हैं जैसे कि कोई बच्चा अपना बर्थडे प्लान कर रहा हो। How sweet. You know, he really cares for Simran Didi, and that's what I like about him. भाई सच्चा प्यार करते हैं। Simran Didi deserves this happiness. I'm so happy for her. सही कह रही हो तुम रश्मि। डॉक्टर सिमरन की लाइफ में कोई कमी थी तो बस इस प्यार की। हाँ, उन्हें प्यार मिला भी और बहुत जल्दी खो भी गया। पता है प्रणय, एक बार अभी जीजू सिमरन दीदी का बर्थडे भूल गए थे एंड सिमरन दीदी वाज सो हर्ट। आई वाज शॉक्ड कि कोई हस्बैंड अपनी बीवी का बर्थडे कैसे भूल सकता है। वेरी बैड। मुझे तुम्हारा बर्थडे याद है, 15th of August। नहीं, वो तो इंडिया का बर्थडे है, तुम्हारा बर्थडे। अभिमन्यु जी, आपकी बातें सुनकर काफी अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि काफी सुलझे हुए इंसान हैं आप। You really think so? हाँ। Thanks a lot. देखना यही है कि अच्छी सोच और ये सुलझे हुए विचार ये कहाँ तक लेकर जाते हैं, कुछ असर होता है कि नहीं होता। होगा, असर होगा और हमारे हक में होगा, पर इसके लिए हमें एक और काम करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हमें मंत्रालय के आगे धरना देना चाहिए। आप सब कर मुसाफिर। Well, it's not a bad idea. I guess हमारी बात हम लोगों के बीच से निकल के वहाँ भी पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जो कि इंसाफ दिलाने में सक्षम है। I think it's not a bad idea at all. अरे प्लीज हेल्प योरसेल्फ, प्लीज। I'll get it. Thanks. Let me hold this for you. मुझे पता ही नहीं था अभी कि मुसाफिर के नाम से मैं तुम्हारे आर्टिकल्स पढ़ रही थी। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन इतनी बड़ी इश्यू को इतनी डेलिकेटली हैंडल करना, इतनी फीलिंग से अभी, और इसके खिलाफ आवाज उठाना, आई मीन You know, कभी कभी अपनी जिम्मेदारियों को समझकर कुछ कर पाने की कोशिश और एथिक्स और मॉरल्स को ध्यान में रखकर उनका साथ देना एक बहुत अजीब तरह की खुशी देता है ना, बहुत तसल्ली मिलती है उस बात से, है ना। तुम तो हमेशा से ही ऐसा ही कुछ करती आ रही हो। मानो मैं तुम जैसा नहीं बन सकता, लेकिन I'm just trying my best. And you know, अगर मैं अपनी किसी भी कोशिश से उन लोगों के चेहरे पर थोड़ी भी मुस्कुराहट लेकर आ सकूं जिनको मुझसे कभी भी कोई उम्मीद नहीं थी, तो शायद कहीं मेरे दिल और दिमाग का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। आई थिंक मेरे लिए वही बहुत होगा। खुद की तसल्ली ज्यादा जरूरी होती है अभी। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। हुआ, तुम चीखी क्यों? जीजू, आपने तो इस घर का नक्शा ही बदल दिया। तो
क्या नक्शा इतना खतरनाक है कि तुम चीख पड़ी? खतरनाक नहीं, इट्स वाओ। मैंने तुम्हें मना किया था ना जल्दी आने के लिए, फिर तुम जल्दी क्यों आ गई? वो आपने मुझे नहीं, प्रणय को मना किया था। आई हैव ऑल द राइट्स टू कम ऑन, क्योंकि मैं सिर्फ सिमरन दीदी की बहन नहीं, आपकी होने वाली साली भी हूँ। वेरी गुड, तो फिर मेरी मदद करो। ये देखो कितने बलून्स मुझे अब तक ब्लो करने हैं, मेरा मुंह दुखने लगा है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। जीजू, ये बलून लगाने की क्या जरूरत है? ये तो सिमरन दीदी का बर्थडे है, आस्था का नहीं। तुम नहीं समझोगी, बात बलून्स की नहीं है, बात कलर्स की। सिमरन को येलो कलर पसंद है, इसलिए आज का थीम है येलो कलर। ये देखो, येलो कर्टन्स, येलो बलून्स, येलो कुशन कवर्स, येलो बेडशीट्स, यहाँ तक कि आज का स्पेशलिटी येलो दाल भी है, तड़के वाली। क्या बात है, प्यार हो तो ऐसा, वरना हो ही ना। ओके। मैं एक्चुअली इस प्रेस मीट के लिए आने नहीं वाला था, लेकिन जब पता चला कि तुम भी आ रही हो तो मैंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। मैं देखना चाहता था कि मुसाफिर के ऊपर तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। क्या देखा? यही कि तुम मुझसे मिलकर हैरान तो हो, पर शायद कहीं बहुत खुश भी हो। You know, सिमरन, मैंने अपने आर्टिकल्स के बारे में बहुत लोगों से बहुत सी तारीफ सुनी, एंड a lot of people have really appreciated the effort. तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी देख रहा हूँ, उससे ज़्यादा बढ़कर मेरे लिए और कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। वो जैसे स्कूल में टीचर्स रिमार्क दिया करती थी ना कॉपीज में, वेरी गुड। अच्छा, तो अब तुमने मुझे टीचर बना दिया। नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट दैट। लेकिन एक्चुअली जो कुछ भी मैं सीख रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, वो तुम्हें देखकर ही सीख रहा हूँ। May I have your attention please, everybody? अभी मैंने जो मंत्रालय के आगे धरना देने की बात की थी, उसकी अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इंसाफ हो चुका है। मिनिस्टर साहब ने खुद अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया और अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है ऑन मॉरल ग्राउंड्स। That's great. May I have your attention, please? जीत की खुशी हम सबको है, लेकिन आज मैं पर्सनली पूनम की हिम्मत और पूनम की पेशेंस को दाद देना चाहती हूँ। अगर ये हार कर बैठ जाते तो आज का दिन हमें नसीब ही नहीं होता। और पूनम के साथ साथ मैं मुसाफिर और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। So please once again a huge round of applause for them. I'm proud of you. Congratulations, Abhi.